नोएडा के सेक्टर 44 में कार की वर्कशॉप के अंदर खड़ी 2 गाड़ियों में भीषण आग लग गई है। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। सूचना के बाद फायर विभाग और लोकल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घटना में किसी के भी हताहत होने की सूचना अब तक नहीं मिली है। कोई भी अभी तक घायल नहीं हुआ है इस पूरी घटना में। फायर विभाग कर्मियों की तरफ से आग बुझाने की कोशिश अब भी की जा रही है। तो नोएडा के सेक्टर 44 की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कार की वर्कशॉप में खड़ी गाड़ियों में अचानक से आग लग गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ चुके हैं। बलराम, नोएडा के सेक्टर 44 में ये आग लगी है। यहां पर जो कार की वर्कशॉप थी वहां पर खड़ी गाड़ियों में आग लगी है। आग कितनी विकराल है, क्योंकि तस्वीरें तो ठीक है, साफ हैं, लेकिन इसके अलावा ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या स्थिति है? क्योंकि लोग तो बहुत ही भगदड़ करते हुए देखे जा रहे हैं इन तस्वीरों में। क्या ये आग इतनी बड़ी है कि इससे किसी की जान भी जा सकती है, लाखों का सामान भी जलकर खाक हो सकता है? देखिए हार्दिक, ये वाकया नोएडा के सेक्टर 44 स्थित खजूर कॉलोनी की है, जहां पर एक वर्कशॉप में 2 गाड़ियां खड़ी थी और अचानक से गाड़ियों में आग लग जाती है, जिसके पास आसपास जो लोग मौजूद थे उनमें अफरा तफरी मच जाती है। हालांकि जब दमकल के अधिकारियों को इस बात की जानकारी मिली तो दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। हालांकि अभी आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही देर में आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। बलराम, ये आग महज कुछ गाड़ियों में लगी है या बहुत सारी गाड़ियों में लगी है? क्योंकि आग का स्वरूप समझना भी बहुत जरूरी है यहाँ पर। ऐसा तो नहीं कि एक वर्कशॉप से आग कहीं और भी फैल जाए, ऐसी स्थिति तो नहीं बन रही है ना वहां पर? नहीं, देखिए दमकल के जो जवान हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। हालांकि अगर दमकल के जवान मौके पर ना पहुंचते तो शायद भयावह स्थिति होती, लेकिन जैसे ही दमकल के जवानों को इस बात की जानकारी मिली वो मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। क्योंकि आग आगे फैलती उससे पहले ही दमकल के जवानों ने आग पर काबू पाना शुरू कर दिया है। फिलहाल 2 गाड़ियां जल करके खाक हो चुकी हैं। फिलहाल जो दमकल के अधिकारी हैं उनका कहना है कि खड़ी हुई गाड़ी में आग कैसे लगी है इस बात की जांच की जाएगी और देखा जाएगा कि कहीं किसी की कोई शरारत तो नहीं है गाड़ियों में आग लगाने की। फिलहाल अभी तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में आग पूरी तरह से बुझ जाएगी, क्योंकि जो आग का फैलाव था उसे जो दमकल के जवान हैं रोकने में कामयाब हो गए हैं। फिलहाल आसपास की जो वर्कशॉप थे, जो दुकानें थी, उनको खाली कराया गया है, क्योंकि आग इतनी तेज थी कि उसको रोक पाना बेहद मुश्किल लग रहा था। यही वजह है कि एहतियातन आसपास की दुकानों को भी खाली कराया गया है ताकि आग पर काबू पाया जाए और कोई हताहत ना हो पाए। बिल्कुल बलराम, और जैसा कि तस्वीरों में साफ हो रहा है, जहां पर आग लगी है उसके पीछे कुछ बिल्डिंग्स नजर आ रही है, यानी कि ये रहवासी इलाका भी है, यहाँ पर लोग भी रहते हैं। तो ऐसे में उनके घर तक आग न पहुंचे, ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी फायर फाइटर्स के लिए, लेकिन उन्होंने समय पर पहुंचकर अपना काम किया। लेकिन चलिए, फायर फाइटर्स का तो काम था आग बुझाना और समय पर पहुंचना। बलराम, तस्वीरों में एक बात जो बहुत अच्छी नजर आ रही है कि फायर फाइटर्स के आने से पहले आम लोग भी आग को बुझाने की कोशिश करने के लिए बाल्टी बाल्टी भर सही लेकिन पानी छिड़कते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि लोग भी काफी सक्रिय हैं और लोगों की ये जागरूकता ही है जो कई बार एक बहुत बड़े हादसे को टालने में उन्हें सफलता दिलाती है। बिल्कुल हार्दिक, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि ये नोएडा के सेक्टर 44 स्थित खजूर कॉलोनी की घटना है और खजूर कॉलोनी में काफी घनी बस्ती है। यही वजह है कि जैसे ही लोगों ने आग देखी उसके बाद तत्काल उसे बुझाने की कोशिश की और जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने दमकल के जवानों को जानकारी दी, जिसके पास दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। बिल्कुल बलराम, ये इस तरह की घटनाएं ये संदेश भी देती है लोगों को कि अगर कहीं आग लग जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो वहां पर खड़े होकर वीडियो बनाने की बजाय आपको इस तरह से त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। या तो खुद छोटी छोटी कोशिशें करनी चाहिए या फिर फायर फाइटर्स को समय पर बुलाना चाहिए। तो ये भी संदेश ये हादसा लेकर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया बलराम जानकारी के लिए और इन तस्वीरों के लिए भी जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं।